जो हरकतें ये कर रहे हैं, देखिए किसान मूवमेंट ने वेस्टर्न यूपी से बीजेपी का सफाया कर दिया है और लखीमपुर ने सेंट्रल यूपी से बीजेपी का सफाया करना शुरू कर दिया है। 4 रीजन में से 2 रीजन बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं, वो चाहे जितना उठाएं चाहे जितना बिठाएं सरकार में नहीं आ रही। इतने मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले लोग के हाथ में अगर हुकूमत की चाबी होगी तो इंसाफ की उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। किसान मूवमेंट इस मुल्क के रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। पूरे मुल्क में आवाम सड़कों पे क्यों खड़े हुए? इसलिए हुए कि मुजरिमाना जहनियत के लोग अगर पुलिस की कमान मुजरिम के हाथ में दे दी जाए, चोर उचक्के अगर पुलिस को डील करेंगे तो फिर पुलिस का मॉरल कहाँ जाएगा? पुलिस भी फिर वही करेगी जो उनका बॉस कर रहा है। ये डिवीज़न ऑफ वोट जितना भी बढ़े, कांग्रेस भी ताकत से लड़े, समाजवादी भी, इसका नुकसान भी अल्टीमेटली बीजेपी को होगा। आज जिस तरह से लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है 2 वकीलों की याचिका पर, और उसके बाद नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को और ये कहा गया है कि कल तक जवाब दें, और साथ ही एक बड़ा सवाल किया गया है कि जो एफआईआर में जिनको नामजद किया गया है उनको गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया। ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और पूरा इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर इस किस्म के जो नॉर्मल रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉम्प्ट एक्शन करना चाहिए, जहां पूरा मुल्क उसको देख रहा हो और पूरे मुल्क में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हों और जहां वीडियोग्राफ्स बिल्कुल साफ बता रहे हों कि मुजरिम कौन है, वहां आप ये कहें कि एफआईआर हुई है, विवेचना कर रहे हैं, विवेचना के बाद गिरफ्तार करेंगे, तो अगर सरकार में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ले सके, कोई फैसला ले सके, तो सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर सुबोटो कॉग्निजेंस इस किस्म के रूटीन मामलों में भी लेना पड़ रहा है तो फिर सरकार का काम क्या रह गया? सरकार का तो फिर कोई रोल नहीं है। ऐसी सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि अगर उनका जवाब वो नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियारात होने चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करे वहाँ पर और नई सरकार वहाँ पर लाए। ऐसी हुकूमत जो हाथरस में, मैंने कल परसों भी कहा था, हाथरस में जो लोग जाएं एक दलित बेटी के रेप के इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन जर्नलिस्ट को आप गिरफ्तार करके यूएपीए और एनएसए लगा देते हैं। यहाँ पर जो लोग मिजाज पुरसी करने जाएं, उस जो मकतूलीन हैं जिनको कत्ल किया गया है सत्ता के लोगों के ज़रिए, उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए जाएं तो आप 107-51 लगा देते हैं। और जालिम जो है, जो कातिल है, वो बैठा हुआ टेलीविज़न पे बयान देता रहता है कि मैं तो कातिल नहीं हूँ। तो आप कातिल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कातिल की हिमायत करने वाले को आप जेल में बंद कर रहे हैं। 30 घंटे से ज़्यादा प्रियंका जेल में रही हैं और संजय सिंह भी और दूसरे लीडर्स भी जेल में रहे हैं। तो ये कौन सा अंदाज़ है हुकूमत करने का? ये कौन सी जमहूरियत है? साफ मालूम हो रहा है अगर होम मिनिस्टर मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है, इस मुल्क का होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल होम मिनिस्टर यूनियन के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी 8 कत्ल के मुकदमे अपने ऊपर रखता है, अगर चीफ मिनिस्टर 12 कत्ल के, लूट के और आतिशजनी के मुकदमे अपने ऊपर रखता है, तो इतने मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले लोग के हाथ में अगर हुकूमत की चाबी होगी तो इंसाफ की उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कल जिस तरह से अपने बिग बॉस अमित शाह से मुलाकात की अजय मिश्रा ने, और उसके बाद ये बयान आया इनडायरेक्ट वे में कि इस्तीफ़ा नहीं हो रहा है, आज एक बड़े प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर अजय मिश्रा शामिल हुए पुलिस के, और उसमें बाकायदा उन्होंने लेक्चर भी दिया, मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इक़्तिदार की चाबी मुजरिमों के हाथ में है, उन पर कत्ल के मुकदमे भी हैं, उन पर स्मगलिंग के मुकदमे भी हैं, कौन सा जुर्म है जो उन्होंने लखीमपुर में नहीं कर रखा? और अगर पुलिस के महकमे में खड़े होके पुलिस के बड़े अफसरान को वो लेक्चर पिलाने का काम उस मुजरिम से लिया जाएगा तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। तो इसलिए इन लोगों के ख़िलाफ़ जो आवाम सड़कों पे खड़े हुए हैं, पूरे मुल्क में आवाम सड़कों पे क्यों खड़े हुए? इसलिए हुए कि मुजरिमाना जहनियत के लोग अगर पुलिस की कमान मुजरिम के हाथ में दे दी जाए, चोर उचक्के अगर पुलिस को डील करेंगे तो फिर पुलिस का मॉरल कहाँ जाएगा? पुलिस भी फिर वही करेगी जो उनका बॉस कर रहा है, तो वही अब पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के 3 दिन के सियासी हालात को देखते हुए एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जो मेन लड़ाई की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ गए हैं।
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ख़ास तौर से नज़र आ रहे हैं। प्रियंका लड़ती हुई नज़र आ रही हैं और कांग्रेस का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है। तो किस तरह से इसको देखते हैं बदलती सियासत को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ये प्री प्लान्ड हो बीजेपी का कि कांग्रेस को थोड़ा उठाएं ताकि वोट का बंटवारा हो और बीजेपी निकल जाए? हाँ, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा सियासी सवाल है। इसको इवेलुएट करने में अभी वक्त लगेगा। ये बात सही है। देखिए, मैं एक बात हमेशा उत्तर प्रदेश इलेक्शन के ताल्लुक से कहता रहा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है देखने में कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी अखिलेश यादव की है, जमहूरी तो है नहीं, वो मालिक हैं उस पार्टी के। तो वो मालिक जो हैं, अगर वो इलेक्शन जीतना न चाहें तो भला कौन उनको जिता सकता है? अवाम उनके साथ खड़े हो भी जाएं और अखिलेश ये तय कर लें कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, तो भला कौन अखिलेश को वहाँ पर जिता सकता है? तो ऐसी एक सूरत हाल उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई देनी शुरू हुई है। प्रमोशन मीडिया के ज़रिए गवर्नमेंट ने अखिलेश का भी किया, प्रमोशन मीडिया के ज़रिए सरकार ने अवैसी साहब का भी किया, प्रमोशन मीडिया के ज़रिए सरकार अभी कांग्रेस का भी कर रही है और ख़ुद कांग्रेस भी खड़ी हो रही है। तो ये मल्टीपल फोर्सेस एक पर्टिकुलर ताकत के साथ वहाँ खड़ी होती हैं तो डिवीज़न ऑफ वोट तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात इसके साथ आपसे अर्ज़ कर दूँ, ये डिवीज़न ऑफ वोट जितना भी बढ़े, कांग्रेस भी ताकत से लड़े, समाजवादी भी, इसका नुकसान भी अल्टीमेटली बीजेपी को होगा। क्योंकि यूनिटी ऑफ वोट जब हमने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में देखा था, जहां बीएसपी, समाजवादी और कांग्रेस एक साथ खड़े हुए थे, वहां वोट का जितना शार्प पोलराइजेशन हुआ कि बीजेपी 50% तक वोट ले गई। तो इस पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी को होगा। लेकिन ये जितना बिखराव हो रहा है, जो 2017 का इलेक्शन है उसमें बीजेपी के पास 38% वोट था, वो ये 38% वोट माइनस ही होगा। जो हरकतें ये कर रहे हैं, देखिए किसान मूवमेंट ने वेस्टर्न यूपी से बीजेपी का सफाया कर दिया है और लखीमपुर ने सेंट्रल यूपी से बीजेपी का सफाया करना शुरू कर दिया है। 4 रीजन में से 2 रीजन बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं। वो चाहे जितना उठाएं चाहे जितना बिठाएं, सरकार में नहीं आ रहा है। कुछ नेताओं के जरिए दबे लफ्ज़ों में ये बात सामने आ रही है कि 3 तारीख को राकेश टिकैत की जो मुलाकात हुई अधिकारियों के साथ, जो बैठक हुई और उसमें मुआवजे को लेकर ऐलान हुआ और बड़ी खुशी के साथ राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो भी ऐलान किया है बिल्कुल सही है, हम उसके साथ हैं और अब जो है इस चीज़ को मान लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के ऊपर भी सवाल उठने लगा कि वो मैनेज हो गए हैं और ख़ुद किसान नेताओं के ज़रिए कुछ इस तरह के बयान आते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस पर तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि ये किसान मूवमेंट का ताल्लुक़ है, इसके ताल्लुक़ से है। और किसान मूवमेंट इस मुल्क के रीढ़ की हड्डी बना हुआ है इस वक्त। अगर ये मूवमेंट किसी वजह से भी कमज़ोर होता है तो ये इस मुल्क के मफाद में नहीं होगा। टिकैत साहब अभी इस किसान मूवमेंट का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन टिकैत साहब के क्रेडेंशियल्स क्या रहे हैं ये सबको पहले से भी मालूम है, अब भी मालूम है, बाद में क्या होगा वो भी मालूम है। मगर ये एक बात का यकीन रखना चाहिए कि इस मूवमेंट में, किसान मूवमेंट में टिकैत साहब चेहरा हैं, इस मूवमेंट की रीढ़ की हड्डी कोई और है, इसलिए बेफिक्र रहिए। शुक्रिया। डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमसे बात कर रहे थे, ख़ास तौर से जिस तरह से राइट्स को लेकर जिस तरह से विनोद यादव जी का ट्रांसफ़र किया गया है उस पर उन्होंने अपनी राय रखी। उसके साथ ही किसान मूवमेंट को लेकर जिस तरह से पूरा हंगामा चल रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर सुनवाई हुई है उस पर भी बातचीत की। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकीला।